नागदा के मुस्लिम समाजजनों ने मंडी थाना नागदा के पीछे स्थित कब्रिस्तान में 3 लोगों की कब्रों के पास वर्षों से लगे आस्थाना झंडे उखाड़कर फेंक देने वालों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए जाने हेतु शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाजजनों ने मांग की है कि आरोपियों पर धारा 295 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर अयूब कामरेड, फिरोज आजम, पार्षद सोहेल आजम, मदीना मस्जिद के सदर जावेद आजम, खाजू शाह, आसिफ रहमानी, ब्रिज के पास वाली मस्जिद के सदर गुड्डू भाई, बिरला ग्राम मस्जिद के सदर राजू खान, शब्बीर हुसैन, मनांजर शाह, अमीर बाबा, मोहम्मद रंगरेज, मूसा खान, शाहिद भाई मंसूरी, आमिर हुसैन, अमजद बाबा, फरीद हुसैन, अजहर अली आदि समाजजन मौजूद थे। आम का कोई विशेष जाति का कब्रिस्तान नहीं है। जो प्रेरणा पीछे कौन बात कर रहा है? कब्रिस्तान जब से नागदा बसा है तब उसी समय से कब्रिस्तान है हुआ। अभी जो विवाद ये हुआ है कि यहाँ पे 5 अक्टूबर 1984 को एक सांप्रदायिक विवाद हुआ था नागदा में। तो जो बिरला ग्राम की हमारी मस्जिद है, नाले वाली मस्जिद है शहीदा, उसके अंदर 3 हमारे साथी थे वहाँ पे, उनकी हत्या हो गई। उनको शहीदी का दर्जा दिया कि ये शहीद है। कब्रिस्तान के मुख्य द्वार के पास में बिल्कुल उनकी कब्रें बनाई गई और उस कब्र के ऊपर मतलब चादर इसलिए चढ़ाई जाती है कि मुहर्रम महीना जो होता है हमारा, मुहर्रम महीने की 9 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं। तो वो भी शहीद दिन रहता है 9 मुहर्रम की 9 तारीख का, और ये भी मुहर्रम की 9 तारीख को ही शहीद हुए थे। इसका महत्व इसलिए है कि ये 3 शहीद हैं। इनको वहाँ दफनाया था। इनकी कब्रें जो है पक्की बनी हुई है और इसके ऊपर हर साल में एक बार 9 तारीख को जब मुहर्रम महीना आता है तो वहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है और दरूद फातिहा करके मतलब अपनी आस्था के हिसाब से उसका प्रोग्राम करते हैं। आज तक कोई विवाद नहीं था। तीनों कब्र की जो पहचान है वहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, उनके 3 झंडे। बाकी और कब्रिस्तान में किसी कब्र के पास कोई झंडे नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल ये 3 इसलिए में शहीद हैं, झंडे लगे हुए थे। इस बार जब अभी जो मुहर्रम महीने की 9 तारीख आई थी, वहाँ पे उनके परिवार के लोग और नागदा के शहर के लोग जो उनको शहीद मानते हैं वो वहाँ पे गए, चादर चढ़ाने गए थे। चादर चढ़ाई और तब तक झंडे थे। दूसरे दिन यहाँ की जो कमेटी है, कब्रिस्तान की कमेटी, उनको किसी ने चुना नहीं है, अपने आप को खुद ही सदर वगैरह बन के बैठ गए हैं। उन्होंने वो झंडे उखाड़ के फेंक दिए। विवाद इसलिए हुआ। समझाई इसकी बात ये करी, कोशिश ये करी कि बैठ के हम इसका हल निकाल लें, आपने क्यों कराया? तो उनका कहना था कि ये शिर्क है। अब वो शिर्क है, वो कमेटी के लोगों का कहना था शिर्क है। वो कमेटी में नहीं आए, उसके पहले से झंडे वो नहीं आए कमेटी में, उसके पहले से झंडे लगे हुए हैं। वो नहीं आए कमेटी में, उसके पहले से कब्रें बनी हुई है। वो नहीं आए, उसके पहले से वहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है। नया काम उन्होंने ये करा कि झंडे उखाड़ के फेंक दिए। उनको कहा कि भाई ये विवाद खत्म करो, पूरी स्थिति बहाल करो। अकायद है मुसलमानों में, कोई सुन्नी जमात को मानता है, कोई देवबंदी है, कोई तबलीग जमात को मानता है। वो तबलीग जमात को फॉलो करते हैं। तो उनका कहना है कि हम तबलीग जमात के हिसाब से चलेंगे, इसलिए झंडे उखाड़ के फेंक दिए। काफ़ी कोशिशें की, आम मुसलमान गए थे, मस्जिद कमेटियों के 12 मस्जिदों के सदर भी वहाँ गए थे और उन्होंने सबने कहा कि भाई ये झंडे वापस लगा दो आप। तो वो अपनी हिटलर शाही के ऊपर कहते हैं कि नहीं लगने देंगे, ना लगाने भी नहीं देंगे। विवाद ये हुआ, समझा इसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। इसलिए हम जो है कानून को अपनी बात कह रहे हैं। नियमानुसार हमने ये ज्ञापन बनाया है श्रीमान के लिए। मैं इसको ज्ञापन को पढ़ देता हूँ और हम चाहेंगे कि इस पर आप कार्रवाई करें। ये ज्ञापन का वाचन मैं कर रहा हूँ। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागदा जिला उज्जैन, विषय मंडी थाना नागदा के पीछे स्थित कब्रिस्तान में 5 अक्टूबर 84 को दफन 3 शहीदों की कब्रों के पास वर्षों से लगे हुए आस्थान झंडे उखाड़कर फेंक देने वालों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए जाने बाबत ज्ञापन। महोदय, हमने हस्ताक्षर करता नागदा शहर के मुस्लिम समाज से संबंधित निवासी निम्न शिकायत पीछे बोलना चुप रहे ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। यह कि 5 अक्टूबर 84 को मुहर्रम माह की 9 तारीख को नागदा की बिरला ग्राम स्थित मस्जिद शहीदा, नाले वाली मस्जिद नागदा में शहीद खलीकुर रहमान, 2 शहीद बरकत अली सूफ़ी शहीद, 3 शहीद मखदूम हुसैन अली अर्रहमान, उक्त तीनों की हत्या हो गई थी।
जिसे मुस्लिम समाज शहीदी का दर्जा देता है। विशेषता यह है कि इस्लाम की खातिर दीन पर अपना सब कुछ लुटा देने वाले शहीद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मुहर्रम महीने की 9 तारीख को ही शहीद हुए थे। उक्त तीनों भी 5 अक्टूबर 84 को जिस दिन शहीद हुए थे मुहर्रम महीने की 9 तारीख की थी। इसलिए मुस्लिम समाज आस्था के रूप में प्रतिवर्ष मुहर्रम महीने की 9 तारीख को पुराने कब्रस्तान नाजदा में दफन तीनों शहीदों की कब्रों पर चादर चढ़ाकर फातिहा करता है। वर्षों से शहीदों की याद में आस्था के रूप में तीनों कब्रों पर पाइप के ऊपर बड़े झंडे लगे हुए थे। यह की दिनांक 16 जुलाई 24 को मुहर्रम महीने की 9 तारीख थी। परंपरा अनुसार आस्थावान लोगों ने और शहीदों के परिवारों ने इस दिन यहाँ चादर चढ़ाई। इस दिन वर्षों पूर्व स्थापित शहीद परचम पाइप पर झंडे लगे हुए थे। दिनांक 17 जुलाई 24 को तीनों कब्रों के पास लगे हुए झंडे नहीं थे। यह कि कब्रस्तान के चौकीदार से जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कब्रस्तान कमेटी के सदर अब्दुल रशीद उर्फ डब्बू भाई, नायब सदर जाकिर भाई बावला द्वारा कमेटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेताजी की शय पर हमारे द्वारा विरोध हटवाए गए हैं। हमारे द्वारा विरोध करते हुए 26/7/24 को नाजदा की मस्जिदों के सदर और अन्य लोगों को बुलाकर बात की तो सदर रशीद भाई उर्फ डब्बू भाई ने कहा हमने उखाड़ कर फेंके हैं, दोबारा नहीं लगने देंगे। ठीक ऐसा ही इनके अन्य साथियों ने भी कहा है। यह कि कब्रस्तान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, मुस्लिम समाज का है, जातियों विशेष का भी नहीं है। नागदा शहर की स्थापना काल से ये मुख्य कब्रस्तान है। 1984 से 2024 तक 40 वर्ष हो गए। कब्रें बनी होकर झंडे लगे हुए हैं, नया कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक 40 सालों में कई सदर आए और कमेटी संचालित करके चले गए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली। कब्रस्तान आम मुसलमानों का है, हर अकायद को मानने वाले इस कब्रस्तान में दफन है। वर्तमान कमेटी के उक्त तीनों लोग जो जबरन खुद को कमेटी का पदाधिकारी बनाकर बैठ गए हैं, यह कि उक्त तीनों द्वारा आईपीसी की धारा 295 का अपराध पारित कर पवित्र कब्रों की पहचान झंडे उखाड़कर फेंकने का दंडनीय अपराध पारित किया है। अतः ज्ञापन देकर अनुरोध है कि उक्त तीनों अब्दुल रशीद मंसूरी, डब्बू भाई, ताज मोहम्मद, जाकिर बावला जी के विरुद्ध आईपीसी धारा 295 के अंतर्गत FIR दर्ज करवाने की कृपा करें। महोदय, शांति सद्भाव बना रहे, इसके लिए उक्त लोगों को समझाइश देकर उक्त तीनों शहीदों की कब्रों पर लगे हुए झंडे फिर से लगवाने की पूर्व की स्थिति बहाल करवाने और विवाद का पटाक्षेप करवाने की भी कृपा करें। ये ज्ञापन है हमारा। इसमें साथ में ये हमने हुए थे, ये झंडे इन्होंने उखाड़ के फेंके हैं। आई सही फोन के साथ उखाड़ दिए पूरे। ये जहाँ से उखड़ी हुई जगहों के ये गड्ढे भी हैं और ये आम लोगों के हस्ताक्षर है। 295 का जो एजेंडा है अपने देखा। हाँ बोल दो भैया, इधर आ जाओ आप। मोबाइल नंबर लिखो, आपका नंबर बता नहीं हो कि आपस में आमना सामना हो, प्रशासन इसका रास्ता निकाले और इसको पूर्व की स्थिति बहाल करवाए। किसी व्यक्तियों की विशेष जगह वो नहीं है और उनकी प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं है किसी। हमारे कई हिंदू अभी दिया है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा कि 3 जो मुस्लिम समुदाय शहीद मानता है उन 3 व्यक्तियों की कब्रों के पास जो झंडे लगाए गए थे वो नामजद दिया है ऐसे 3 लोगों के खिलाफ, तो इनके द्वारा उखाड़ दिए गए हैं। तो उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ, विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे कि कोई परिस्थिति या ये हमने धारा 295 का इसमें हवाला दिया है ज्ञापन में। धारा 295 क्या है? ये धारा 295 है, हमारे देश में आजकल लोगों की धर्म के नाम पर लड़वाने और उनकी आस्था को अपमान करने का बहुत आम चलन हो चुका है। कुछ लोग दूसरे धर्म का अपमान करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा करना गैर कानूनी
अपराध माना जाता है। हमारे आज के आर्टिकल द्वारा ऐसे ही अपराध के बारे में आपको ये जानकारी देकर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 क्या है ये बताया जा रहा है। आईपीसी की धारा 295 अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के लोगों के पूजा करने के स्थान या उनके धर्म के लोगों को पवित्र वस्तु को तोड़ने का अपराध कारित करता है, ऐसे लोगों को उनको सोचना चाहिए। अगर किसी के धर्म का अपमान किया है तो उन्हें 2 साल की सज़ा और गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नियम है पूरा, और इसी के ऊपर ये धारा 295 के अंतर्गत हमने मांग की है। पहला बात यह है कि हम सब एक रहना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सब एक रहें, मुसलमानों में कोई नाइत्तेफाकी पैदा नहीं हो। हालात ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी कोशिश है, ये आम समझदार लोग यही कर रहे हैं। लेकिन हरदर्मी पे जो हमारे कब्रिस्तान कमेटी के अपने आप में जो स्वयंभू सदर, स्वयंभू का मतलब खुद बन बैठे, जो लोग अपने आप को बन के बैठ गए हैं और जो हरदर्मी कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए या उनके साथी उनको समझा दें कि ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से ये कोई हमारे को आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना पड़े, जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाएं। ये इसके लिए ज्ञापन दिया गया है। अगर ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम न्यायालय से भी जाएंगे, लेकिन सज़ा करवा के रहेंगे। अच्छा ये है कि पूर्व की स्थिति बहाल कर दो। आपकी हमारी कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। सबको अपने तरीके से अपने धर्म को मानने का, अपनी आस्था को मानने का अधिकार है। जो मानते हैं उनको माने, आप नहीं मानते हो आप मत जाना उस साइड में, लेकिन उसका समाधान करें। ये कहते हुए हम समाप्त करते हैं। ये एक नारा हम लगाएंगे, पुराने कब्रिस्तान कमेटी होशियार, पुराने कब्रिस्तान कमेटी होशियार, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज दो, कब्रिस्तान कमेटी मुर्दाबाद, 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 कब्रिस्तान कमेटी मुर्दाबाद, 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 कब्रिस्तान कमेटी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कब्रिस्तान कमेटी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो,